आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि मुस्कुराना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। उस मुस्कुराने से ही हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होता है। आज हम जिस औषधि पे बात कर रहे हैं, वो औषधि दुनिया में पाई जाने वाली प्रमुख औषधियों में से एक औषधि है। इस औषधि का नाम है अश्वगंधा। इसका साइंटिफिक नाम है विथानिया सोमनिफेरा। बाहर दुनिया में इस पौधे को इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पौधे की गंध घोड़े की गंध से मिलती है, इसलिए इस पौधे को अश्वगंध बोला गया है। यह पौधा सूखी मिट्टी में पाया जाने वाला पौधा है, इसलिए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, जैसे कि श्रीलंका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान। इस पौधे का जो प्रयोग में लाया जाने वाला हिस्सा है वह है इसकी जड़ और इसकी पत्तियां। इस पौधे पे जो फल लगता है उसका कलर है ऑरेंज रेड। इस पौधे के अंदर एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है जिसका नाम है विथोनालाइड, और ये जो फाइटोकेमिकल है ये नेचुरल स्टेरॉइड के तौर पे काम करता है, जो शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो उसको कम करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अश्वगंधा के फ़ायदों के बारे में। इस औषधि के ऊपर बहुत से बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ के संस्थानों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। उस रिसर्च के बेस पे इसके 3 मुख्य फ़ायदे निकल के आते हैं। पहला फ़ायदा है रिड्यूस एंजाइटी। जिस भी इंसान को बेचैनी रहती है, घबराहट होती है, तो अगर वो इंसान इसका नियमित रूप से और उचित मात्रा में इसका प्रयोग करे तो उसके एंजाइटी में बहुत हद तक कमी देखी जा सकती है। दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेस। आज के इस स्ट्रेस भरे इन्वायरमेंट में हर इंसान को स्ट्रेस है। किसी को नौकरी का स्ट्रेस है, किसी को सेहत का स्ट्रेस है, किसी को फैमिली का स्ट्रेस है। अगर इंसान इसका नियमित रूप से प्रयोग करे तो उसके स्ट्रेस में बहुत हद तक कमी देखी जा सकती है। तीसरा है इम्प्रूव स्लीप। अगर इंसान को घबराहट है, इंसान को तनाव है, तो उसकी नींद अच्छे से नहीं आती है, उसको नींद की समस्या हमेशा रहती है, उसको नींद अलग आती है। अगर आदमी इसका प्रयोग नियमित रूप से और उचित मात्रा में करे तो उसको नींद न आने की, कच्ची नींद की समस्या जो है दूर हो जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम इसके दूसरे कुछ होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो उनमें नंबर 1 पे आता है रिड्यूस सीरम कोर्टिसोल। जो हर इंसान के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो हमारा कोर्टिसोल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर हमारा कोर्टिसोल बढ़ेगा तो हमारा टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि कोर्टिसोल हमारा जो है स्ट्रेस हार्मोन है। तो अगर हम अश्वगंधा का नियमित तौर पे प्रयोग करते हैं तो हमारा कोर्टिसोल कम होने लगता है और हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। अब इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा फ़ायदा है, अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा और कोर्टिसोल कम होगा तो हमारी जो डेली होने वाली फटीग है, जो हम थोड़ा सा काम करने के बाद भी थक जाते हैं, तो वो हमारी थकान बहुत हद तक कम होने लगेगी। और अगर हमारी थकान बहुत हद तक कम होने लगेगी तो हमारी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसमें बूस्ट आएगा। हम बिना थके, बिना रुके बहुत ज़्यादा हद तक काम कर पाएंगे। और इसका चौथा जो होने वाला फ़ायदा है वो ये हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि आज के दिन क्या है, कोविड के बाद या बच्चे स्ट्रेस के कारण या मोबाइल टीवी की लत के कारण या अच्छे से नींद ना आने के कारण उनकी मेमोरी डिस्टर्ब होने लगी है। तो अगर नियमित रूप से और उचित मात्रा में अश्वगंधा का सेवन किया जाए तो ये हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। जब भी हमें चोट लगती है या हमें कोई भी शरीर के अंदर अंदरूनी हिस्से में कुछ भी दिक्कत होती है तो बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है,
और अश्वगंधा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे इन्फ्लेमेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने में मदद करती है। लास्ट है मैनेज शुगर, क्योंकि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनता है जिससे हमारी जो है ना काम करने की एफिशिएंसी बनती है। काम करने की एफिशिएंसी बनेगी तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो हम ज़्यादा ग्लूकोज को बॉडी के अंदर से खर्च कर पाएंगे। जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर से ग्लूकोज खर्च होगा उतना ही कम ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बचेगा। और अगर वो कम बना और कम बचा तो हमारी जो है ब्लड शुगर होने की चांसेस भी बहुत कम हैं। दोस्तों, कुदरत की दी हुई जिस चीज़ से हमें हमेशा फ़ायदा मिलता है, कभी कभी उस चीज़ से हमें नुकसान भी हो सकता है। यही अश्वगंधा के केस में भी है। अगर हम अश्वगंधा को अनियमित तौर पे और अनुचित मात्रा में सेवन करेंगे तो इससे हमें कुछ नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इसका पहला एडवर्स इफेक्ट है ब्लड विजन। जब अश्वगंधा को हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो इससे हमारी आंखों के आगे धुंधलापन सा छा जाता है। दूसरा है, अगर इसको हम ज़्यादा मात्रा में कई दिनों तक लेंगे तो इससे हमारे पेट में अफारा, बदहजमी, कभी कब्जी बनने की शिकायत भी रह सकती है और इससे हमारा मुंह सूखा सूखा रहेगा। क्योंकि अगर हमें पेट में गैस बनेगी, अफारा होगा, तो जब वो गैस हमारे सिर में चढ़ेगी तो इससे हमें चक्कर आने जैसी फीलिंग भी हो सकती है। और कुछ केसों में इससे के ज़्यादा सेवन से सिर दर्द भी देखा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हर औषधि को लेने का एक सही समय होता है और हर औषधि को नहीं लेने का भी एक सही समय होता है। अश्वगंधा के केस में अगर कोई हमारी माता या बहन प्रेग्नेंट है या वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस केस में हम अश्वगंधा का प्रयोग नहीं कर सकते। आयुर्वेदा के अनुसार ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में अश्वगंधा का प्रयोग वर्जित है। मेरे प्यारे दोस्तों, हर किसी औषधि के कुछ हिडन प्रॉफिट या हिडन बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि स्पेशल केस में इंसान अपने अंदर महसूस करता है। अश्वगंधा के केस में भी ऐसे ही कुछ फ़ायदे हैं जो हर फ़ायदा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसका हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अश्वगंधा हम नियमित तौर पे और उचित मात्रा में लेते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन इससे बूस्ट होने लगेगा और जितना ही हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड उतना ही अच्छे से बढ़ने लगेगा और जितना ही नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर अच्छा बढ़ने लगेगा तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें खून बहता है वो चौड़ी होने लगेंगी और हमारे अंदर खून का प्रवाह बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो ही हमारे अंदर खून का प्रवाह अच्छा होगा वैसे ही हमारे जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसके अंदर खून का प्रवाह अच्छा होने लगेगा जिससे हमारी लिबिडो अच्छी होगी। और जो कि हमारी लिबिडो अब अच्छे होने लगी है तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा और हमारा मूड अच्छा रहेगा। इसलिए अश्वगंधा हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है, हमारी लिबिडो भी बढ़ाता है और हमारा मूड को भी बेहतर बनाता है, जिससे हम पूरा दिन कोई भी काम एक स्फूर्ति और एक खुशी इच्छा से कर पाते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा मार्केट में तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि पाउडर फॉर्म में भी, कैप्सूल फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी। हम अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी फॉर्म में हमें लेना पसंद लगता है हम उसी फॉर्म में अश्वगंधा को मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अश्वगंधा की रिकमेंडेड डोज की। एक अडल्ट पर्सन एक दिन में 5 mg से ज़्यादा अश्वगंधा को कंज्यूम नहीं कर सकता है। अगर फिर भी आप अश्वगंधा को किसी भी बीमारी में या किसी भी शारीरिक कंडीशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने वैद्य और चिकित्सक से परामर्श करके ही लें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे।